स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन एंड रेसिडेंशियल स्टेटस, 3 हमारा डन हो चुका है। सो आज स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। 3rd हेड है ये और 2 हेड्स अपने डन हो चुके हैं, बराबर। स्टार्ट करते हैं। ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, एनी हाउस प्रॉपर्टी विच इज़ यूटिलाइज्ड बाय द ओनर फ्रॉम हिज ओन रेसिडेंशियल पर्पस फॉर द इंटायर ईयर, दिस इज़ कॉल्ड एज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। मतलब कोई प्रॉपर्टी जो ओनर ने, जिसने ख़रीदा है, वो वहाँ पे रह रहा है इंटायर ईयर के लिए, पूरे साल के लिए, वो क्या हो गया, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, बराबर। लेट आउट प्रॉपर्टी, 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती है, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है, दूसरी लेट आउट होती है। एनी हाउस प्रॉपर्टी विच इज़ लेट आउट इवन फॉर द सिंगल डे बाय ओनर इज कॉल्ड एज लेट आउट प्रॉपर्टी। अगर एक भी दिन के लिए भाड़े पे दिया है तो वो क्या हो गया, वो लेट आउट प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गई, LOP में नो लिमिट्स, मतलब यहाँ पे जितना तुमने खर्च किया पूरा डिडक्शन लो, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कभी भी LOP अगर प्रॉपर्टी रहा तो फुल डिडक्शन लेना है अपने को। आगे चलते हैं। इफ़ म्यूनसिपल टैक्स इज गिवन एट परसेंट फॉर देन कैलकुलेट एट द म्यूनसिपल वैल्यू। ये बताया मैंने तुमको कि अगर परसेंट दिया हुआ तो म्यूनसिपल वैल्यू पे म्यूनसिपल टैक्स कैलकुलेट कर देना है। अनरियलाइज्ड रेंट, ये क्या होता है? म्यूनसिपल टैक्स, इट इज़ द टैक्स पेड और पेबल टू द म्यूनसिपल लोकल अथॉरिटी। मतलब जो म्यूनसिपल लोकल अथॉरिटी को है उसको पे करना होता है ये टैक्स। डिडक्शन ऑफ म्यूनसिपल टैक्स इज अलाउड, डिडक्शन अलाउड है म्यूनसिपल टैक्स पे। इट इज़ पेड बाय ओनर इन द करंट ईयर, मतलब जो भी है म्यूनसिपल वैल्यू वो करंट ईयर में पे होना चाहिए, ओनर से मिलना चाहिए। और entire municipal tax is paid in a current year shall be allowed as a deduction in current year। मतलब जितना पूरा पे किया हुआ है उसी पे डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलने वाला। इट म्यूनसिपल टैक्स इज गिवन इन परसेंटेज फॉर्म देन द कैलकुलेशन इज, ये दोबारा हो गया, हम अगर परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ है तो म्यूनसिपल वैल्यू पे कैलकुलेट करने का। इधर पे देखो 1-2 सवाल। म्यूनसिपल टैक्स दिया हुआ है 10,000, पेड बाय ओनर 5,000, पे बाय 10, मतलब जिसको मैंने भाड़े पे रखा है उसने कितना पे किया 3,000। तो फिर मेरे को डिडक्शन कितना मिलेगा, आउटस्टैंडिंग है 2,000, तो डिडक्शन किसका मिलेगा 5,000। जो मैंने पे किया है उसी पर मैं डिडक्शन ले सकती हूँ ना, तो 10 ने पे किया, मैं उस पर डिडक्शन मेरे को क्यों मिलेगा, नहीं मिलेगा। सेकेंड, म्यूनसिपल टैक्स है 10,000, पेड बाय ओनर 10,000, पूरा ओनर ने 10,000 पे कर दिया, बट ही रिकवर्ड, मतलब उसने रिकवर्ड कर दिया, 10 से उसने ले लिया है, तो कितने लिया है 6,000 लिया, तो डिडक्शन कितने पे मिलेगा बताओ 4,000 पे, बराबर। जितना मैंने पे किया उतने पे मेरे को डिडक्शन मिलेगा ना, वही पता। म्यूनसिपल टैक्स है इधर पे 5,000, पेड फॉर 4 ईयर बाय ओनर, ओनर ने पे किया है इसको 4 साल का, मतलब उसको पहले मालूम नहीं था कि म्यूनसिपल टैक्स भी पे करना होता है, सब कुछ टैक्स है, तो उसने 4 साल का एक साथ ही पे किया, तो डिडक्शन कितना मिलेगा, समझदार लोग बोलो 5,000 मिलेगा, नहीं पूरा डिडक्शन मिलेगा, पूरे 4 साल का डिडक्शन एक साथ मिलेगा 20,000। म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय ओनर 5,000, डिडक्शन मिलेगा 5,000 पूरा, समझा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी नेक्स्ट वीडियो में आगे का देखते हैं। स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट से, क्योंकि फॉर्मेट सबसे इम्पॉर्टेंट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, क्योंकि बाकी सब में तो फॉर्मेट अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं, पर यहाँ पे एक फिक्स फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मेट लिखा, उसके बाद लिख दो MF हुसैन सीम्स एक्स्ट्रा एंग्री, ये लिख के रखो, बाद में मैं इसको समझाती हूँ इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। अभी मुझसे कोई क्वेश्चन मत करो, आगे चल के। पहले यहाँ रहेगा पर्टिकुलर, फिर पर्टिकुलर के बाद यहाँ पे रुपीज़, पहले रहता है म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट
और हाई ऑफ द ए और बी, इन दोनों में से जो हाईएस्ट रहेगा इन दोनों को प्लस माइनस करना ही नहीं है, ठीक है। दोनों में से जो हाई रहेगा उसको यहाँ पे लिख दिया, बराबर। फिर स्टैंडर्ड रेंट और ये जो दोनों में से हाइयर आया है उन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो जो लोअर रहेगा वो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेक्टेड रेंट में, ठीक है। फिर एक्चुअल रेंट रिसीव में क्या आएगा, जो वो क्वेश्चन में दिया होगा, उसके बाद आएगा गाँव मीन्स ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो कि हाई वाला कंसीडर करेंगे। म्युनिसिपल टैक्स पेड देन वी डिडक्टेड, फिर म्युनिसिपल रेंट दिया होगा, म्युनिसिपल टैक्स वो यहाँ पे लिखेंगे, या फिर ऐसा रहेगा म्युनिसिपल वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं म्युनिसिपल टैक्स, ठीक है। मतलब अगर परसेंट दिया होगा तो क्या करेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू पे कैलकुलेट कर देंगे। फिर उसके बाद ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्युनिसिपल टैक्स डिडक्ट किया तो क्या आएगा, नेट एनुअल वैल्यू। फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, उसके पहले जो हम लोग ने डिडक्शन किया था इनकम फ्रॉम सैलरी में, तो वहाँ का डिडक्शन था डिडक्शन 16, यहाँ पे कौन सा 24। ये याद रखने वाली चीज़ है बिकॉज भूल जाते हैं अक्सर हम लोग। और वहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 था, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30% ऑफ NAV पे स्टैंडर्ड डिडक्शन कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे जो अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है वो, ये दोनों डिडक्शन मिलता है यहाँ पे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पे कंप्लीट होता है, अगर नॉर्मल सम है तो, थोड़ा सा ऑर्डिनरी सम है तो वहाँ पे आएगा अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड, तो वो भी यहाँ पे कैलकुलेट होगा। और अरियर ऑफ रेंट रिसीव, वो भी दोनों को ऐड करने के बाद जो आएगा वो होगा इनकम फ्रॉम हाउसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। ये अभी शॉर्ट में समझा है, अभी पूरा वीडियो अपना बाकी है, ठीक है। तो शॉर्टकट को लॉन्ग नहीं समझ के आगे चलते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A में क्या पढ़ेंगे, डिडक्शन के बारे में वो देखते हैं। दिस डिडक्शन इज अलाउ फॉर द एक्सपेंस incurred by the owner from the maintenance of the housing property। ये डिडक्शन किस लिए होता है, जो मैंने अपना घर इतने दिन से सजा के संवार के रखा है, उसका मेरे को डिडक्शन चाहिए, समझा। अभी उसमें मैंने नल लगवाया है, उसमें मैंने बेसिंग लगवाया है, उसमें मैंने अच्छा खासा फर्नीचर करवाया है, तो उसका तो मेरे को कुछ तो मिलना मांगता है ना, कुछ तो अपने को चाहिए, इतने दिन से संभाल रहा हूँ, तो वही बात है, यहाँ पे उसका डिडक्शन मिलता है। दिस इज़ अलाउड 30% अलाउड है म्यूनसिपल रेंट पे कैलकुलेट कर, नेट एनुअल वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। इट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू पे कैलकुलेट। ऑल एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ओनर शैल बी इग्नोर्ड। बाकी एक्चुअल जो रहेगा, ऐसा पहले क्या होता था कि मतलब कितना तूने खर्च किया, ऐसा होता था कि मैंने इतना खर्च किया तो मेरे को कुछ तो मिलना मांगता है, ऐसा सब लोग बोला करते थे, ठीक है। तो इनकम टैक्स ने क्या बोला, तुमने कितना खर्च किया इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तुमसे पूछने में तुमने कितना खर्चा किया। मैं तुमको एक फ़िक्स अमाउंट दूंगा, फिक्स्ड अमाउंट मतलब नेट वैल्यू पे कुछ फिक्स अमाउंट में डिडक्शन तुमको दूंगा, उतने में ही खुश रहो। बाकी सब अगर तुमने ज़्यादा किया तुम समझो, कम किया तो तुम्हें उसमें से डिडक्ट कर सकते हो, ठीक है। पर ज़्यादा किया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, सीमा में रहो, अपने कंट्रोल में रखो, खर्चे कंट्रोल में रहने चाहिए। इंटरेस्ट ऑन होम लोन में दो तरीके का इंटरेस्ट होता है, देखो, पहला SOP होता है, दूसरा LOP होता है। SOP मीन्स सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। क्या, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो इसमें दो टाइप्स के होते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में पहला आएगा रिपेयर का डिडक्शन मिलता है, अभी डिडक्शन ही पड़ रहा है, 24B में पड़ रहा है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। तो पहला डिडक्शन मिलता है रिपेयर, उसका मैक्सिमम डिडक्शन कितना है 30,000, और 30,000 से कम रहा तो इससे लेस करके जितना हुआ उतना डिडक्शन अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा रहा तो हम लोग को बस 30,000 ही मिलेगा। परचेस लोन इज टैक्स, परचेस लोन जो है वो देखते हैं। अब अगर ये लोन रहा वो 31/3/1999 से पहले का रहा तो उसमें मैक्सिमम डिडक्शन 30,000 मिलेगा, उसके बाद का रहा तो उसमें मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख मिलेगा, ठीक है। डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन होम लोन इज़ अलाउड इवन इफ़ इट इज़ नॉन पेड।
अगर डिडक्शन नहीं पेड किया हुआ है देन आफ्टर भी अलाउड होगा डिडक्शन लेना, इंटरेस्ट अगर होम लोन का नहीं पे किया है तो। ठीक है, ये देखो म्युनिसिपल टैक्स का क्या है, अगर जो अमाउंट पे किया है उस पर डिडक्शन मिलेगा, बट जो इंटरेस्ट और आउटस्टैंडिंग जो है उस पर कुछ भी नहीं मिलने वाला, डिडक्शन नहीं मिल पाएगा उसका। जब तुमने पे ही नहीं किया तो डिडक्शन किसका देगा तुमको? ये म्युनिसिपल किस पे जाता है? ये जाता है सीधा गवर्नमेंट के पास या टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाता है म्युनिसिपल टैक्स जो है। हाँ, और तो ये क्या बोलता है, जब तूने मेरे को पे किया ही नहीं है मैं तो को डिडक्शन क्या को दूँ, नहीं देगा, बराबर नहीं। आगे इंटरेस्ट का क्या है, पेड किया है आउटस्टैंडिंग किया है, तुम समझो बैंक समझे, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, मैं तुमको डिडक्शन दे दूंगा, आउटस्टैंडिंग रहा तो भी दे दूंगा, वो समझे अपना। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अब थोड़ा ये MF हुसैन क्या, ये देखते हैं। MF हुसैन सीम्स एक्स्ट्रा एंग्री, बहुत ज़्यादा एंग्री लग रहा है MF हुसैन, इसका क्या मीनिंग है, इसका कहाँ यूज़ है देखते हैं। ये है शॉर्टकट MFHSEA, गाँव को फाइंड करने के लिए एकदम शॉर्टकट देखो, MFHSEA। आ गया क्या, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसके बाद क्या करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स उसमें से माइनस किया, फिर नेट एनुअल वैल्यू, डिडक्शन 2 ही 3 होते हैं, वो माइनस कर दो, खत्म बात। समझा, वेरी इजी है ना, मजा आया। मैं भूल गई थी बताना एक्चुअली। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।